हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि लगभग 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, आज विश्व का कोई भी देश औद्योगिक आधार के बिना प्रगति नहीं कर सकता और अपनी स्वाधीनता को पूर्ण रूप से बनाए नहीं रख सकता, और किसी नवस्वाधीन देश में ऐसा आधार राज्य की पहल के बिना नहीं बन सकता। हमारा सार्वजनिक क्षेत्र समाजवाद का एक जीवंत साधन और आवश्यक अंग है। यही कारण है कि उसे तीव्र आलोचना सहनी पड़ती है। इससे पहले प्रबंध संबंधी विफलताओं के कारण उसे सरलता से आलोचना का शिकार बनाया जाता था। निजी क्षेत्र भी उतना ही दोषी है। ऐसा ना होता तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में बीमार कारखाने ना होते। जो भी हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की शानदार उपलब्धियों के कारण आलोचकों का मुंह बंद हो गया है। लेकिन हम आत्मतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। कई यूनिटों में काम अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। मुझे पता है कि कुछ कारण ऐसे हैं जिनके लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं। पूंजी की कमी रही है, ऑर्डर पर्याप्त नहीं हो रहे हैं, कभी कभी प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी नहीं रही है और आरंभिक डिज़ाइन भी त्रुटिपूर्ण रहा है। लेकिन प्रबंध संबंधी कमियां भी देखी गई हैं। हमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में सजीव ढंग से काम में सुधार करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आपकी कुछ परियोजनाओं ने इस आरोप को झुठलाया है कि निजी मालिकों की तुलना में सरकार कल्पना शून्य होती है। अगर आप साहसिकता से काम लेंगे, अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकालेंगे, तो सरकार आपको पूरा समर्थन देगी। वास्तव में जिस किसी ने भी पहल करने की प्रवृत्ति दिखाई है, उसे हमने पूरी तरह से बढ़ावा दिया है। कहा यह जाता है कि हम लोगों को स्वेच्छा से काम नहीं करने देते, लेकिन स्वैच्छिक कार्य करने का अधिकार कोई उसी अनुपात में पाता है जिस सीमा तक वह उसके लिए परिश्रम करता है। यही बात समर्थन और सहायता के विषय में कही जा सकती है। जब कभी कोई समस्या होती है तो हम उसे हल करने की कोशिश करते हैं। हम प्रायः लाल फीताशाही की परवाह भी नहीं करते, जो आपके लिए ही नहीं बल्कि
हमारे लिए भी प्रायः रोड़े अटकाती है। अभी कुछ ही पूर्व हमसे कहा गया था कि हमें अपनी कुछ परियोजनाएं छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वे चल नहीं सकती, लेकिन हमें अपने प्रबंधकों और श्रमिकों पर भरोसा था, जिसके कारण वे खरी उतरी हैं। महोदय, हमारा यह विश्वास नहीं है कि आर्थिक विकास का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन लाभ का भी महत्व होता है, विशेष रूप से इसलिए जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि उनसे राष्ट्र की बचत में वृद्धि होती है, भविष्य के लिए निवेश की पूंजी मिलती है, कारखानों को आधुनिकतम रूप देने के साधन प्राप्त होते हैं आदि। लाभ प्रबंध कुशलता का भी एक कसौटी होता है और उससे पता चलता है कि कोई कारखाना कितनी अच्छी हालत में है, लेकिन सरकार की मूल्य बढ़ाने की क्षमता का इस्तेमाल करके मोटे लाभ नहीं कमाए जाने चाहिए। संयंत्र के और साधनों के अधिक अच्छे उपयोग, अधिक कार्यकुशलता और उत्पादकता तथा श्रमिकों का अधिक सहयोग प्राप्त करके ये अर्जित किए जाने चाहिए। लागत संबंधी सजगता भी पहले से ज़्यादा ध्यान में रखी जानी चाहिए। मेरा विश्वास है कि कई क्षेत्रों में क्षमता का पहले की अपेक्षा अधिक उपयोग हुआ है। इस सिलसिले को बनाए रखना चाहिए और जिन क्षेत्रों में क्षमता का उपयोग बेहतर उपयोग वाले क्षेत्रों की तुलना में कम हुआ है, उनमें विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत मशीनरी का ही नहीं बल्कि मनुष्य या जनसाधनों का बेहतर उपयोग भी शामिल है। जब हम श्रम संबंधों या श्रमिकों की भागीदारी की बात करते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि श्रमिकों का मुंह बंद रखना है। हमारा उद्देश्य कहीं अधिक व्यापक है। उद्देश्य है कामकाज में श्रमिकों के अंदर संलग्नता की भावना पैदा करना। जब मजदूर को पता होता है कि वह क्या कर रहा है, उसके योगदान से किस प्रकार समग्र उपलब्धि में कुछ जुड़ता है, तो मुझे विश्वास है कि वह अपना काम बेहतर ढंग से करेगा। हम चाहते हैं कि श्रमिक प्रबंधकों के साथ भागीदारी की भावना से प्रेरित हों और पूरे उपक्रम के प्रति अपनत्व विकसित करें। यह हमारे लोकतंत्र की संपूर्ण भावना का एक अंग है। केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में भी हमारे लोगों को यह अनुभव करना चाहिए कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह उनका अपना काम है। उन्हें उस काम के ध्येय को समझना चाहिए और उसके संबंध में नए विचार भी देने चाहिए तथा अपने अनुभव बताने चाहिए। प्रायः वे लोग ही त्रुटियों को बता सकते हैं या नए उपाय सुझा सकते हैं जो
निचले स्तर पर कार्यरत हैं। श्रमिक विवादों की संख्या कम हुई है। स्टॉप।